जी, तो वेलकम अनदर लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पोजीशन क्या होती हैं जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ को लेके जाते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि पोजीशन के अलावा हमारे पास 3 और ऑप्शंस हैं जिसको हमने स्टडी करना है और उसके बाद हमारी सारी चीज़ें बिल्कुल सेट हो जाती हैं। और उसके अलावा और ऑप्शन क्या थी? और ऑप्शन ये थी, जैसे ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, पोजीशन हमने कर लिया, स्केल, रोटेशन एंड ओपेसिटी। तो जो तरीकाकार पोजीशन को लगाने का है वही सेम तरीकाकार इसका स्केल का है, रोटेशन का है और ओपेसिटी का भी है। जो हमने एफर्ट की है सारी पोजीशन में समझने के लिए कि यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे ख़त्म होगा और ये सारी चीज़ें, यही सेम वही चीज़ें अप्लाई होंगी इन तीनों में भी। इन तीनों को हम आज के लेक्चर में ही इकट्ठे कवर कर लेंगे क्योंकि हमारी जो एफर्ट थी समझने के लिए वो हमारी पिछले पोजीशन में हो चुकी हुई है। ठीक है जी। तो सबसे पहले जैसे हमारी इमेज लेके आया हूँ, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूँ। तो छोटा करने के बाद यहाँ से हम स्क्रीन साइज को फिट कर लेते हैं, इसमें फिट हो जाते हैं जिसमें अब इसमें अप्लाई करते हैं स्केल को। स्केल के लिए मैं एस दबाऊंगा, यहाँ पे तो सिर्फ खाली स्केल आ जाएगा। और अगेन वही चीज़ है कि कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। तो यहाँ से थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ, चले 1 सेकंड्स पे आ गया। तो यहाँ से मैं कहता हूँ चले स्केल यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो एक्चुअल जो भी साइज़ है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और मैं कहता हूँ 2 सेकंड तक ये चलता रहे। और सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरे नंबर्स हैं आप ये देख सकते हैं 41% है, इसको यहाँ से मैं पकड़ के ड्रैग करके इसको आगे लेके जाऊँगा तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये चीज़ जूम हो रही है, तो हमें समझ आ जाएगी। आप यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करें, लेफ्ट एंड राइट ड्रैग करें तो भी ये स्क्रीन हो जाएगी, और सिंपल आप नंबर टाइप करेंगे तो भी ये हो जाएगा। तो लेफ्ट एंड राइट करने से चले एक ज़्यादा एक्चुअल पता चल जाता है कि स्क्रीन हमारी कितनी होगी। सपोज मैंने यहाँ पर इतना किया जी, उसके बाद जब भी हमने कुछ अप्लाई करना है तो यहाँ से उसको F9 लाजमी हमने प्रेस कर देना है ताकि हमारी जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ हो। और उसके बाद जब हम इसमें जाएंगे ग्राफ के अंदर, तो ग्राफ के अंदर जाके ये जहाँ से मैं ग्राफ को ऊपर नीचे करके हम यहाँ पे उसकी स्पीड को भी मैनेज कर सकते हैं। ये इसको मैं बाद में हम इसको डिस्कस करते हैं ताकि हमें क्लियर एक ना डिफरेंस पता हो। अभी ये ग्राफ जैसे था वैसे ही है। ठीक है जी, इसको चेक करते हैं, स्पेस दबाते हैं तो आप ये देखें ये है स्केल, जिसको हम कह सकते हैं जूम इन जूम आउट। तो ये इमेज ऐसे जूम इन से जूम आउट हुई, जूम आउट से जूम इन हुई। तो अब अगर मैं इसको पकड़ता हूँ, यहाँ से दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद ग्राफ में चलते हैं तो आप ये देखिएगा ट्रांजिशन को इसकी, जैसे मैंने ऊपर कर दिया इसको, अब ये देखिएगा आप इसको मैं देखता हूँ तो अब आपको एक डिफरेंस फील हुआ कि ये जूम की ट्रांजिशन स्पीड जो चेंज हो गई है, ये ऐसे जूम हो गए, ऐसे बड़ी हो गई, फिर वो छोटी होती है। तो ये ग्राफ को चेंज करने के साथ साथ हम अपनी इस तरह ट्रांजिशन जो होती है उसको हम अपना स्मूथ भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये होगा जी स्केल, इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं। और सेम अपोजिट अगर हम चलते हैं, इसको मैं ख़त्म करता हूँ दोनों को। तो अगर आपने जूम आउट से जूम इन करें, जैसे ये देखें मैंने बड़ा कर दिया इसको मैं स्केल ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं 2 सेकंड पर लेके जाता हूँ और इसको कम कर लेता हूँ। तो वही बात है, अपोजिट कर लें। अब ये क्या प्ले करता हूँ तो देखें वो कम हो रहा है जूम। दोनों ऑप्शन होगी, पोजीशन में भी स्केल में हर जगह पर भी ये दोनों चीज़ें इन एंड आउट तो होंगी हमारी। ठीक हो गया जी। तो चले ये स्केल हो गया। अब आगे चलते हैं जी रोटेशन पे। मैं आर दबाता हूँ तो ये देखिए अब रोटेशन आ गई। रोटेशन जैसे हमें बाय वर्ड भी हमें पता है चीज़ों का कि रोटेशन का मतलब क्या, घुमाना। तो घुमाने का वही प्रोसेस होगा कि मैं 1 पे जाता हूँ, ठीक है जी, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया और जितना मुझे रोटेट करना है ये देखिए ऐसे इसको घुमा लें, मैं पूरा इसको अपोजिट कर देता हूँ। तो अब ये क्या होगा, F9 यहाँ से मैंने प्रेस किया तो अब आगे जाके इसको प्ले करते हैं तो क्या होगा जी, ये तक ये रोटेशन होगी। और इसी तरह आपको जितना रोटेट करना है ऑब्जेक्ट को, आप अपने ऑब्जेक्ट को, पिक्चर को, वीडियो को आप रोटेट उसमें कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये रोटेट भी हो गया। बड़े क्विक है क्योंकि हमने सारी जो एफर्ट हमने पोजीशन पे अपनी लगा चुके हैं हम इसको। अब आगे चलते हैं ओपेसिटी पे। ओपेसिटी के लिए मैंने शॉर्ट किया टी। ठीक हो गया जी, टी ओ नहीं होगा, टी होगा। और ओपेसिटी का मतलब क्या होता है, अभी ये 100% मुझे नज़र आ रहा है, मैं चाहता हूँ यहाँ से इसको हाइड हो जाए। तो 1 पे जाके वही इसको ऑन करता हूँ, कितने सेकंड ले, 2 से 3 ले, 3 तक जाके मैं कहता हूँ इसको 0 कर दो। तो अब ये क्या होगा जी, चेक करते हैं, प्ले करते हैं, ये भी हमें शो हो रहा है और आस्ता आस्ता से ये फेड आउट होके चला गया चाहिए। तो ये इफेक्ट बड़ा यूज़ होता है इसके अंदर क्योंकि अच्छा लगता है। ये देखें ना, ये फेड आउट होके ख़त्म हो गया। ठीक हो गया जी। और ऐसे इसके अगर ऑपोजिट जाएंगे वो क्या होगा कि यहाँ से इसको करते हैं, इसको मैं 0 कर देता हूँ कि पहले ये गायब हो और फिर ये मुझे शो हो जाए। तो इसको मैं यहाँ पे करके 100 कर देता हूँ। और ऑब्वियसली हम इसको चेंज करके हम अपनी ओपेसिटी को सेट कर सकते हैं जितना हमें चाहिए होगा। तो इसको यहाँ से प्ले करते हैं जी, तो ये देखें ये गायब से होकर हमें नज़र आ रहा है। तो ये बड़ा ही एक ज़बरदस्त एक इफेक्ट हमें नज़र आता है।
तो ये आगे 3 हमारी ऑप्शन थी, बड़ी क्विकली हमने इस चीज़ को देख लिया और ये चारों चीज़ों को मिला के अब हमारी एनिमेशंस बड़ी ही कमाल किस्म की बना करेंगे इसमें। अब यही सारी चीज़ें हैं जो कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर मैं यहाँ पे देखिए वीडियो लेके आता हूँ तो वीडियो पे भी हर चीज़ वैसे ही अप्लाई होगी, चाहे स्केल आप अप्लाई करके देख लें, कुछ भी आप अप्लाई करके देख लें, क्योंकि ये वीडियो हो पिक्चर हो दोनों पे सेम तरह से वो परफॉर्म करेगा चीज़ें सारी हमारी। ठीक हो गया जी। अब ये देखिए इसमें वीडियो पे भी ये सेम वैसे ही शो होगा और ये जब हम वीडियो बना रहे होते हैं तो हमें ऐसी इफेक्ट नज़र आ रहा है कि जैसे ये वीडियो चल रही है और आस्ते आस्ते ये जूम होने लगी है, तो ये हम इसमें स्केल लगाते हैं तो वो देखिए ऐसे जूम हो जाता है हमारे साथ। ठीक हो गया जी। और इसी तरह ही अगर आपके पास कोई PNG करैक्टर्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, जैसे ये करैक्टर है, ये PNG करैक्टर है, आपको नज़र आ रहा है कि इसमें बैकग्राउंड नहीं है इसमें कोई भी, तो PNG करैक्टर के ऊपर भी हम ये चीज़ों को लगाएंगे तो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इफेक्ट आता है। जैसे एग्जाम इसमें अगर स्केल लगाते हैं तो स्केल लगाता हूँ मैं यहाँ पे इसको 0 कर देता हूँ। 0 करने के बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ जी 1 सेकंड ले और ये 100% हो जाए, यानी कि बाहर आ जाए इसमें। तो मैं क्या करता हूँ इसमें, ये देख ऐसे स्केल को बाहर आ जाता है। आपने अब इसको जितना बड़ा करना है यहाँ से जाके हम उसको उतना बड़ा कर सकते हैं इसमें। ये किया जी, ये ऐसे स्केल बाहर आ गया। तो इसी तरह आप PNG करैक्टर्स के ऊपर भी ये बाहर आ गया। अब साथ ही इसमें कहता हूँ चले इसमें पोजीशन भी अप्लाई करते हैं, एक के ऊपर ही हम मल्टीपल ऑप्शंस भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे 2 करके दिखा रहा हूँ, मैं आगे जाके इसको हम मज़ीद भी इसको करेंगे इसमें इसी करैक्टर के ऊपर ही। और हम ये करते यही हैं कि हम इसी करैक्टर के ऊपर ही सारे अप्लाई करके देखते हैं। तो ये किया जी पोजीशन, और यहाँ से इतना किया और ये यहाँ पे ऐसे आ गया। ठीक हो गया जी। अब इसको F9 प्रेस करते हैं। अब नेक्स्ट शॉट की आप अपनी नोट कर लें कि अगर आपने सारी जो ट्रांजिशन एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हुई है वो आपने चेक करनी है, तो उसके लिए मैंने शॉट की यू एक दफ़ा दबाएंगे। अभी देखो आपको नज़र आ रही है कि इसमें स्केल भी अप्लाई हुआ, पोजीशन भी अप्लाई हुआ। तो काम क्या कर रहा है जी कि ये ऐसे करैक्टर आया नीचे से, ये जूम हुआ, उसके बाद ये थोड़ा सा मूव होकर आगे चला गया। ठीक हो गया जी। और जैसे ही आगे चलता मैं कहता हूँ 6 सेकंड पे जाके थोड़ा सा रोटेट हो जाए, तो मैं यहाँ से रोटेट होऊंगा तो 1 सेकंड तक ये रोटेट हो और ये ऐसे कर लेते हैं इसको। अभी चूँकि हम एक रैंडम सेक बना रहे हैं तो इसलिए इसकी सेंस वो उसको नहीं देखते अभी इसकी सेंस क्या बन रही है इसमें। सो उसको यू दबाया जी, तो अब ये देखिए तीनों मुझे शो हो रही हैं। तो यहाँ से ये पहले जूम स्केल हुआ, उसके बाद थोड़ा सा मूव किया और फिर थोड़े 1 सेकंड के बाद ये थोड़ा सा रोटेट करता है। रोटेट करने के बाद मैं कहता हूँ जी जैसे रोटेट करता है यहाँ से साथ इसकी ओपेसिटी भी अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 100% है और यहाँ पे जाके ये 0 हो जाए, यानी कि स्क्रीन से गायब हो जाएगा। तो इसको भी F9 प्रेस कर देते हैं और यू दबाते। तो अब आप देख सकते हो कि हमने जो हमने ऑप्शंस देखी थी वो चारों हमने एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया हुआ है। सो एक ही ऊपर अप्लाई करने के बाद जब हम चारों चीज़ों को अप्लाई किया हुआ हमने, तो आप देख सकते हो कि इसमें कितना ही ज़बरदस्त किस्म के इफेक्ट इसमें आ जाते हैं। सो प्ले करते हैं जी। ये जूम हुआ, ये थोड़ा सा उसने मूव किया, मूव करने के बाद थोड़ा स्टे के बाद वो थोड़ा सा रोटेट करने के बाद वो फेड आउट हो जाता है। तो इस तरह से जो हमारी एक मोशन ग्राफिक्स जो हमारे बनते हैं बड़े ही आउट क्लास किस्म की, इन चारों चीज़ों को यूज़ करते हुए ही हमारी जो ऑप्शंस होती हैं, जो हमारी एनिमेशंस होती हैं वो हमारी क्रिएट हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये चारों जो ऑप्शंस होंगी और आज के लेक्चर के बाद सारी चीज़ें अच्छे तरीके से आपकी कवर हो चुकी होंगी। सो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे इलिस्ट्रेटर को, यानी कि इलिस्ट्रेटर के अंदर जो हम ग्राफिक्स होते हैं उसको बना के हम आफ्टर इफेक्ट्स में कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। सी यू लेटर। थैंक यू सो मच।